तो फाइनली एविल आई की एंट्री हो चुकी है। साथ में हमें इसका पार्ट भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही सैड है। जहाँ लास्ट एपिसोड में हमें लगा कि ओकारुन जीजी पे अटैक करने वाला है, पर ओकारुन खुद का ही मुंह फाड़ रहा था। जो देख जीजी फाइट करके उसे रोकने का ट्राई करता है, तभी जीजी देखता है कि वो सरपेंट उन पे अटैक करने वाला है, तो वो मोमो ओकारुन को बचा लेता है। आगे हमें पता चलता है कि ये सरपेंट वाइब्रेटिंग साउंड पे अटैक करता है, ना कि ह्यूमन साउंड पे। इधर ओकारुन फिर से अपने आप को स्टैब करने वाला था, जीजी उसे रोक लेता है, पर ओकारुन बोलता है बीच में मत आओ, मुझे मरने दो। जो सुन के जीजी को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे जब उसने अपने फैमिली को बचाया था, तो वो भी यही सेम बात बोलते हैं, जिसके साथ ही उसे एक बच्चा भी दिखता है। इतने में इधर मोमो भी अपने आप को स्टैब कर देती है, पर टर्बोग्रानी बीच में थी, इसीलिए मोमो बच जाती है। आगे जीजी मोमो ओकारुन के हाथ बांध देता है, पर जीजी को कुछ समझ नहीं आता, तो टर्बोग्रानी बताती है कि ये सब साइकिक वेव से हो रहा है, जो उस सरपेंट के फेस से आ रही है, जिससे लोग मरने की सोचते हैं। तो जीजी बोलता है फिर मैं क्यों नहीं। ग्रैनी उसे बता पाती। इतने में मोमो अपनी पावर से जीजी पे अटैक करती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। आगे वही बच्चा फिर से दिखता है। इतने में जीजी मोमो के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उन तीनों को उठा के भागने लग जाता है, पर एक पॉइंट पे वो फिसल कर गिर जाता है। इतने में मोमो ओकारुन फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। जीजी उन्हें रोकता है। इतने में वो सरपेंट उनके सामने आता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां आ चुका था एविल आई, जिसके बाद मोमो ओकारुन भी ठीक हो जाते हैं, जो काफी अजीब सा था। तभी ग्रैनी बताती है उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो तुम फिर से सुसाइड करने लगोगे। और यही रीजन है कि मोमो ओकारुन ठीक हो गए, क्योंकि इन दोनों की सेम पावर है, तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट कर रही है। जिसके बाद ओकारुन ट्रांसफॉर्म होके उस सरपेंट की गर्दन एक ही अटैक में काट देता है। और भाई ओकारुन का ट्रांसफॉर्मेशन हर टाइम अच्छा ही लगता है, जहाँ वो सरपेंट फिर से रिजेनरेट हो जाता है और उन पे अटैक करता है, इसीलिए वो सभी भागते हैं। जहाँ जीजी पे एविल आई आता है एंड उन दोनों के आई कांटेक्ट के साथ ही हमें एक पार्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ तीन बच्चे नाच रहे होते हैं, जिन्हें दूर से ये बच्चा देखता है जो इस रूम में कैद है। एंड शाम को वो सेम डांस करता है, क्योंकि उसे भी उनके साथ खेलना था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये वोल्केनो इरप्ट हो चुका है, तो कीतो फैमिली भाई पूरा भंड खराबा इस फैमिली के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये सरपेंट को उस सेम लड़के की ऑफरिंग करते हैं, पर उसे अभी भी एक लास्ट टाइम खेलना था, इसीलिए उसकी सोल बच्चों को ढूंढती है, जहाँ बच्चे उसे देख पाते हैं लेकिन बड़े नहीं। और जितने भी फैमिली के साथ वो अभी तक रहा है, उस फैमिली के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, और इन बच्चों को वो कीतो फैमिली एज ए ऑफरिंग यूज करते हैं, इसीलिए उस बच्चे को वो अपने ही घर में बंद कर देते हैं। अब क्योंकि वो एक सोल था, तो चाह कर भी वो दूसरे बच्चे को नहीं बचा पाता, इसीलिए वो सोचता है कि वो अब उनको नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो दोनों मिलके ही एविल आई बनते हैं। इधर प्रेजेंट में मोमो जीजी से एविल आई को दूर कर रही होती है, पर जीजी बोलता है ये अपनी तरफ है। जिसके बाद जीजी नीचे जाता है उसकी बॉडी के पास, एंड यहाँ बहुत ज्यादा ही घर थे, मतलब इतने सालों में इतनी ऑफरिंग कर दी उसकी तो फैमिली ने। अब जैसे ही जीजी उस रूम में जाता है, तो वहाँ एविल आई की बॉडी पूरी जा चुकी थी, जिससे जीजी को काफी बुरा लगता है। तभी ग्रैनी जीजी को एविल आई से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि वो एक योकाई है, पर जीजी उससे सिंपैथाइज करने लगा था और उसे अपने जैसा मानता है। तभी वो सरपेंट इलेक्ट्रिक शॉक मारता है एंड साथ ही अपने मुंह से कुछ लिक्विड भी नीचे गिराता है, जो काफी स्टिकी था, एंड मोमो जीजी उसमें फंस जाते हैं। इधर ओकारुन वो भाई साहब हिल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ही पावर यूज कर ली थी। तभी मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की ट्राई करती है, और वो देखती है जीजी अनकॉन्शियस है, जहाँ जीजी उस बच्चे से मिलता है और उसके साथ खेलने लगता है, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड ही बन जाता है। और यही एविल आई को सुनना था। जिसके बाद एविल आई जीजी पे हावी होने लगता है। इतने में वो सरपेंट फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो घर गल जाता है एंड वो मोमो पे अटैक करने आता है, लेकिन जीजी जो अब न्यू एविल आई बन गया है, एक ही पंच में उसे उड़ा देता है। जिसके साथ ही वो मोमो पे भी अटैक करता है, क्योंकि एविल आई कीतो फैमिली को नहीं बल्कि पूरे ह्यूमंस को मारना चाहता है। तो ग्रैनी मोमो जीजी को अपने आप पे कंट्रोल लाने को बोलते हैं, और एविल आई ने जीजी को अपना वेसल बना लिया है। इतने में वो सरपेंट फिर से शॉक यूज करता है, लेकिन एविल आई अपने बैरियर से तीनों को बचा लेता है, और इस घर में जितने भी ऑफरिंग्स हुई हैं, उन सभी की फीलिंग्स की एक बॉल बना के फुटबॉल खेलते हुए उस सरपेंट से फाइट करता है, जो काफी अमेजिंग था। पर वो सरपेंट भाग रहा था, जहाँ मोमो बोलती है जीजी ऐसा क्यों बन गया। तो ग्रैनी बताती है कि सैको ने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जीजी एक जीनियस है, जिसके पास इतना सारा स्पिरिचुअल पावर है, साथ में एक टॉप लेवल फिजिकल पावर भी, इसीलिए एविल आई अपने वेसल के लिए उसे टारगेट कर रहा था। यहाँ तक कि ग्रैनी खुद बोलती है कि काश मैं जीजी को पोजेस कर पाती। तो मोमो बोलती है वो बचपन में तो ऐसा नहीं था,
क्योंकि जब उसकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जैसे मोमो खुद अभी अभी अवेकन हुई है। आगे ग्रैनी मोमो को रेडी होने को बोलती है क्योंकि एविल आई उनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ एविल आई मोमो पे बॉल से अटैक करता है जिसे मोमो अपनी पावर से रोक लेती है, पर इतने में एविल आई साइड में आकर मोमो को पंच कर देता है, जिसके बाद वो मोमो पे फाइनल किक मारता है। पर तभी वहाँ ओकारून आ जाता है और उसकी किक को अपने किक से रोक लेता है और यही एपिसोड खत्म। इसके आगे तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।